आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स सेकेंड का लेसन 2 पार्ट 1 है ये पार्ट में जो चैप्टर है गोली पृष्ठों पर प्रकाश अपवर्तन और लेंस का है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्पर्कल सरफेस एंड लेंस। ठीक है, सबसे पहले ये प्रकाशिक यंत्र, अब जब लगभग आप प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं इसमें लेंस आएगा, अपवर्तक पृष्ठ आएंगे, गोली नॉन गोली। तो सबसे पहले एक रूल होता है कि वस्तु को कहाँ रखी जाए, वस्तु को किधर रखी जाए और वस्तु का प्रतिबिंब किधर बने, वास्तविक बने या आभासी बने। तो इसी को देखते हुए सबसे पहले आपको चिन्ह परिपाटी पढ़नी चाहिए, यानी दूरियों को प्लस माइनस आभासी वास्तविक जो कहते हैं वो आप डिक्लेयर करें। सबसे पहले ये जानिए कि लेंस हो या गोली पृष्ठ, लेंस हो या गोली पृष्ठ, हमेशा जो प्रकाश किरण है वो बाईं ओर से डाली जाती है। लेंस से गोली पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से डाली जाती है, बाईं ओर से डाली जाती है। यानी आप कभी भी चाह करके भी आप इधर से लाइट को नहीं दिखा सकते, हमेशा चित्र में बाईं से दिखाया जाएगा। यानी प्रकाश किरण जो ये चल रही है बाईं से चल रही है, अब रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से तो इधर गई, रिफ्लेक्स हो गई तो वो अलग चीज़ है। वो बैक भी हो सकती है, तो बैक होगी तो आभासी होगी। तो बाईं से ही डालेंगे, बाईं से दाईं की ओर, है ना। दूसरी बात, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र व ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव और प्रकाशिक केंद्र को समझ लीजिए। जैसे लेंस है, लेंस तो उस पे एक लंब खींचा जाए और पूरे लेंस आधे से कटते हुए लंबवत अगर जो अक्ष बनाया जाता है और जहाँ कटता है उसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, आप O दिखा सकते हैं, C दिखा सकते हैं, एनीथिंग। और प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक ध्रुव से जाने वाली जो लंबवत लाइन होती है उसको हम कहते हैं प्रकाशिक अक्ष। प्रकाशिक अक्ष, ये याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र या ध्रुव से नापी जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ वस्तु रखी है तो, और ये 10 सेंटीमीटर है ना। तो अगर हमें इसको दिखाना हुआ कि ये U जो दूरी है वो प्लस में लिखी जाएगी या माइनस में, तो देखिए प्रकाश इधर से जा रही है बाएं से दाएं, तो ये दूरी नापी जाएगी। तो हम लिखेंगे OA। हमने क्या कहा, OA। हम AO कभी नहीं नापते क्योंकि दूरियां हमें कहाँ से नापनी है, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र का नाम पहले आएगा और A का नाम बाद में आएगा। इस साइड भी जाएंगे तो वही कंडीशन होगा। तो OA नापे हैं हम। तो एक बात का ध्यान दीजिए और देखा जाए कि ये 10 सेंटीमीटर जो लिखा है ये उल्टा जाने, प्रकाश इधर आ रही है, हम इधर नापने के लिए दूरियां जा रहे हैं, तो -10 लिखेंगे इसका सेंटीमीटर। समझ में? ये है इसके नापने का नियम कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं। अब सो करिए कि यहाँ पे प्रतिबिंब बना हुआ है, जिसको भी कहेंगे, ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसको प्लस में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि A से हम यहाँ गए हैं प्रकाश की दिशा में, तो वो पॉजिटिव लेंगे। क्लियर हो गया। दूसरी बात कि प्रकाशिक अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां, जैसे ये आप देख रहे हैं ये प्रकाशिक अक्ष है, मुख्य अक्ष प्रकाशिक अक्ष, इसके ऊपर जो दूरी रहेगी, जैसे वस्तु 10 सेंटीमीटर लंबी रखी गई तो ऊपर ही रखी जाएगी, तो 10 सेंटीमीटर हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और प्रतिबिंब कैसे बन गया नीचे, तो उसका हम निगेटिव लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे। गोली अपवर्तक पृष्ठ यानी ऐसा अपवर्तक पृष्ठ जिसका
जिधर से प्रकाश जा रही हो वो स्पर्कल हो, गोली हो। जैसे इससे देख रहे हैं आप, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो दो तरह के पृष्ठ होते हैं, अवतल गोली पृष्ठ और उत्तल गोली पृष्ठ। अवतल गोली पृष्ठ का मतलब होता है अंदर की तरफ गहरा, ये गहरा दिखाया जा रहा है आपको। और उत्तल का मतलब होता है उभरा। और प्रकाश किरण आपकी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। तो ये जो प्रकाश किरण आती है और जब पहले पृष्ठ को टच करती है, वो उस तरह से पृष्ठ का डिसाइड किया जाता है कि अवतल होगा कि उत्तल, ठीक है। तो अब पहला ये जो पृष्ठ टच कर रही है तो गहरा पृष्ठ मिल रहा है, इसीलिए अवतल होगा। ये उभरा मिल रहा है, इसीलिए उत्तल होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है अवतल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, ठीक है। अवतल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है ये, ठीक है। ये सूत्र होता है N2/V माइनस N1/U N2 माइनस N1/R। ये कब होता है वो तो थ्योरी में ही समझ में आएगा, या तो फिर एक सूत्र N/V 1/U N-1R ऐसे लिखा जाता है। कि आपका गोली पृष्ठ आपको दिख रहा होगा। इस गोली पृष्ठ को अवतल लिया गया, ये अवतल गोली पृष्ठ का है। देखिए जेड और वाई क्या है आपके, गहरे हैं। एक वस्तु ओ रखी जाती है यू दूरी पर, ठीक है। एक वस्तु ओ रखी जाती है इस पृष्ठ से यू दूरी पर, तो जिसका ये यहाँ से जब चलती है तो यहाँ अपवर्तन होता है और उसके कारण एक प्रतिबिंब बनती है आई। और ये जो लाइन बनी हुई है ये वक्रता त्रिज्या की लाइन है, उसकी वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण है ये वक्रता त्रिज्या है। तो ओ वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बना भी दूरी पर और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है आर। देखिए जितने भी आपको दूरियां हमने दिखाई है सब माइनस में दिखाई है। क्यों दिखाई है? क्योंकि सब दूरी नपी है ओ, पी ओ, पी आई, पी सी, और सब हम कहाँ गए हैं, बाएं। और बाएं गए हैं तो सभी दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। चलिए दूसरी बात, ये जो पृष्ठ है इसका माध्यम अपवर्तनांक है N2 और इस माध्यम जो बाहर है उसका अपवर्तनांक है N1, ठीक है। यानी वस्तु जब यहाँ से चल रही है तो N1 से चल करके जब इस पृष्ठ में घुस रही है तो N2 माध्यम में घुस रही है और अपवर्तनांक के कारण उसके पृष्ठ के अपवर्तनांक अलग होने के कारण उसमें अपवर्तन क्रिया हो रही है। अब थोड़ी सी भी देखिए, माना YZ यहाँ दिख रहा है, YZ दिख रहा होगा आपको, ये देखिए YZ गोली अपवर्तक पृष्ठ है, इसके वक्रता त्रिज्या R है, अपवर्तनांक N2 है। केवल इस पृष्ठ के बारे में लिखे। थ्योरी लिखते समय भी यही बात का ध्यान भी रखते हैं कि सबसे पहले उपकरण शो करते हैं, जो हम उपकरण लेके बैठे हैं जो निर्जीव है, तो जो क्रियाशील नहीं है कह लीजिए। तो अपवर्तनांक N2 है, इसके चारों ओर माध्यम का अपवर्तनांक N1 है। तो देखिए हमने ये कहा कि N2 अपवर्तनांक है, इसके चारों ओर माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, इसकी वक्रता केंद्र C है। देखिए वक्रता केंद्र C है, यानी ये यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होगी। एक वस्तु O प्रकाशी कक्ष पर, एक वस्तु O है जो प्रकाशी कक्ष पर U दूरी पर रखी है। इस वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्तन के बाद I पर बनता है V दूरी पर, ठीक है। ये आपको सारा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आपतन कोण आपका I है, देखिए अभिलंब के साथ आपतित किरण के बीच का कोण I है, और ये अपवर्तित किरण थी तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R है। अभिलंब इसलिए कह रहे हैं कि वक्रता केंद्र से ही अभिलंब हमेशा जाता है, यानी उसकी स्पर्कल से ही अभिलंब जाता है। इसीलिए वृत्त में अगर आप वृत्त की कामना करते हैं तो पृष्ठ पर जो लंबवत पृष्ठ बनता है वो अभिलंब बनता है, केंद्र से होके जाता है। अब देखिए हम एक त्रिभुज ले रहे हैं OAC, यानी अल्फा I और गामा का कोण है। इन दोनों का ये बहिष्कोण है, यानी इसके बराबर ये प्लस ये होगा, यानी y बराबर गामा बराबर अल्फा प्लस I, ये हमने दिखाया है। तो I का मान हमने निकाला अल्फा प्लस I
बराबर वाई गामा और आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। उसी तरह अगर हम IAC देखें, IAC अब बीटा हो गया, आर हो गया, गामा हो गया। अभी भी ये गामा इन दोनों का बेस कोड हो गया, बाहर का कोड हो गया। तो बीटा प्लस आर बराबर वाई, यानी आर बराबर क्या गया। स्नेल नियम में क्या कहता है? स्नेल नियम कहता है अपवर्तन क्रिया हो रही है तो साइन आई बटे साइन आर बराबर N2/N1। कोण बहुत छोटे हैं क्योंकि द्वारक छोटा है अपवर्तक पृष्ठ का, तो साइन को छोड़ देंगे तो आई बटे आर N2/N1। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो N1 आई बराबर N2R। इसमें मान रख दिए हम आई का और आर का, यहाँ से हम आई और आर का मान रख दिए। मान रखने के बाद थोड़ा सा वाई को वन साइड कर दिए और इसको एक साइड कर दिए, तो वाई कह रहे हैं हम गामा। तो गामा N1 माइनस N2 बराबर N1 अल्फा माइनस N2 बीटा, समीकरण नंबर हमने 3 दे दिया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि पृष्ठ का द्वारक छोटा है, अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे और MP के पास है, जैसे MP के पास यानी PM के पास है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाशिक केंद्र है, ध्रुव जिसको कह रहे हैं आप, ये पास है, तो इसको हम एक लेट कर दिए H ऊंचाई के लिए। ये हमने कर दिया लेट AM बराबर H। अब त्रिभुज हम ले रहे हैं OAM, देख लीजिए OAM, क्लियर। तो इसमें लंब, आधार और ये कण, हमने tan लिया है यहाँ पे, तो अल्फा बराबर tan अल्फा H/U। क्यों कह रहे हैं H/U? क्योंकि ये लंब H है और ये U है, तो हमने रख दिया। उसी तरह बीटा अगर लेते हैं त्रिभुज IAM से, तो बीटा बराबर tan बीटा H/V। देखिए H/V ये आप बीटा के लिए दे रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? V है, और ये उसका लंब। उसी तरह हम ले रहे हैं त्रिभुज CAM, तो CAM में ये मिलेगा R यहाँ पे है आधार, तो ये लंब, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गामा बराबर tan गामा बराबर H/ माइनस R। अल्फा बीटा गामा का जो मान है वो 3 में रख दीजिए। 3 समीकरण आपको देखना पड़ेगा, ये समीकरण 3 है, हमने इसको लिख भी दिया एक बार। तो गामा बराबर हो गया H/ माइनस R N1 माइनस N2। यहाँ पे अल्फा की जगह H/ माइनस U माइनस N2 H/ माइनस B, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये सब में है तो आप एक साथ हटा दीजिए, तो N1 माइनस N2 बटे R दिखेगा, यहाँ पे N1 बाई माइनस U दिखेगा, और यहाँ पे दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो N2/V दिखेगा। अब थोड़ा सा सेट करते हैं, तो माइनस का अगर गुणा कर दें हम या कॉमन ले लें, ऐसा समझ सकते हैं, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 बाई R, और यहाँ हो जाएगा N1, ये इस साइड कर लेते हैं N1/U, और ये हो जाएगा N2/V, क्योंकि माइनस का हमने गुणा किया है, ठीक है। अगर सोचिए जरा कि बाहर का माध्यम यानी N1 वायु हो और अंदर का माध्यम N हो, तो जहाँ N1 है वहाँ वायु की वजह से 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 दिखेगा। N2 की जगह N लिख देंगे, ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ ये कंडीशन है फॉलो कर देंगे, हो जाएगा। तो आपको ये थ्योरी आपको इम्पॉर्टेंट है और जानना भी चाहिए, थ्योरी खास करके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सवाल इसी पे लगनी है, ठीक है।